साधक के जीवन में कटुता को सर्वथा अभाव होना चाहिए। कटु स्वभाव नहीं होना चाहिए, मृदु स्वभाव होना चाहिए। इतने बड़े संसार में अपनो एक हु शत्रु ना होए तब भगवान की प्राप्ति होगी। एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए। किसी से भी थोड़ा भी द्वेष होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लाला बाबू, उनका चरित्र भी है। वो जब श्री कृष्णदास जी से कहते, गुरुदेव भगवान थे उनके, कि अब विरक्त भेष दे दो, कहते अभी नहीं। एक लंगोटी लगाते, झोली टांग कर मधुकरी मांगते, रात दिन भजन करते लाला बाबू जी। उनके श्याम चंद्रमा जी ठाकुर जी हैं, बहुत महिमा में हैं। उन्होंने विचार किया कि मेरे में कौन सी कमी है जो गुरुदेव मुझे विरक्त भेष नहीं दे रहे। सर्वस्व धन का त्याग, सब भोगों का त्याग, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक लंगोटी लगाए हुए मधुकरी से जीवन यापन, कोई उनको त्रुटि नहीं दिखाई देती। और जब कहते तब कहते अभी नहीं, अभी तुम योग्य नहीं हुए हो विरक्त भेष के। तो उनके दिमाग में आया कि रंगनाथ जी के सेठ से उनकी लाग डांट चलती थी, द्वेष था रंगनाथ जी के सेठ से। तो उन्होंने विचार किया कि शायद सृष्टि में और किसी से हमारा द्वेष नहीं, रंगनाथ जी के सेठ से, शायद यही हमारी विरक्ति में बाधा पड़ रहा हो। तो रोज सुबह रंगनाथ जी में भिखारियों को कुछ पदार्थ बांटे जाते थे। उसी पंक्ति में लाला बाबूजी लग गए जाके। सेवकों ने देखा रंगनाथ जी के सेठ यहीं वृंदावन में थे, उनसे प्रार्थना की कि लाला बाबू लाइन पे लगे हुए हैं जहां भिखारियों की। अरे उनका, वो भिखारियों की लाइन में क्यों लगे हुए हैं, वो तो बड़े महापुरुष हैं। तो हाथ में थाल और थाल में रत्न आदि लेकर के आए और कहा, बाबूजी आप भिक्षा की पंक्ति में क्यों खड़े हैं, आपका तो स्वागत है। तो उनका, नहीं, मैं भिक्षुक हूं, मुझे एक मुट्ठी चावल केवल जैसे सबको बांट रहे हो वैसे मुझे दे दो। वो गले लगा लिए, बोले मैं आपका भिखारी हूं, मुझे केवल भिक्षा चाहिए। रंगनाथ जी के सेठ ने गले लगा लिया, राग द्वेष खत्म हो गया। वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में मिले गुरुजी और उनका, लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेष दे देंगे। एक भी व्यक्ति से यदि द्वेष है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। इसलिए पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, बाबा गिरिराज वाले, इतने बड़े संसार में अपनो एक हु शत्रु न बन पावे। सेवक जी महाराज लिखते हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम रटता है तो इस नाम के प्रभाव से संसार में उसका कोई एक भी शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु से ही कहते हैं पूरी सृष्टि में एक भी कोई दुश्मन न हो, एक भी कोई द्वेष का पात्र न हो, तभी वो सर्वात्मा भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो इतने बड़े संसार में अपनो एक हु शत्रु न बने और न काहू सो आसक्ति रहे। किसी से ज्यादा आसक्ति ना हो जाए, ना किसी से बैर और ना किसी से मित्रता, सम अवस्था, सबके प्रति समान भगवत भाव, ना काहू सो आसक्ति और ना काहू सो विरोध। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। किसी से ना दोस्ती ना किसी से बैर। एक ही ईश्वर की संतान होए वे सो, सब ही अपने बंधु ही हैं, क्योंकि मित्रस्य दृष्टया समीक्षा महे। वेद भगवान आज्ञा करते हैं कि सबके प्रति मैत्री भाव रखो, पर कहीं आसक्ति ना होने पावे।
भगवान ने भी कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, लेकिन निर्ममो, मित्रता हो पर ममता ना हो, मित्रता हो पर आसक्ति ना हो। ये बड़ी कला है, अध्यात्म ही इसमें पुष्टता देता है कि हमारी आपसे मित्रता है पर ममता नहीं, आसक्ति नहीं है। मित्रस्य दृष्टया समीक्षामहे, सेवक जी महाराज सेवक वाणी में वर्णन करते हैं, सब जीवन सो प्रीति पर रीति निबाहत आपनी। हरिवंश धर्म की रीति क्या है? सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। निष्काम सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभाता अपनी। अपनी रीति क्या है? सब सो हित निष्काम मति, किसी से कुछ नहीं चाह, स्वार्थ वसात किसी से प्रेम नहीं, सबसे निष्काम प्रेम। ये प्रेमी धर्मी की एक वृत्ति होती है, उसमें स्वार्थ भाव रहता ही नहीं है। वो सबसे प्यार का बर्ताव करता हो, किसी से भी आसक्ति नहीं, किसी से ममता नहीं, किसी से कोई चाह नहीं। श्री वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा की रज सदैव शरीर में लगी ही रहे, रज सदैव शरीर में लगी ही रहे। दूसरों तुम्हारी निंदा भले ही करे, तुम अपनी निंदा सुन ले, पर काहू की निंदा कबहू मत करो। वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा की रज शरीर में लगी रहे और तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे सह लो, तुम किसी की निंदा मत करो। कोई तुम्हारी हानि कर दे पर तुम पलट के काहू की हानि मत करो। कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम सह ले, पर तुम काहू को अपमान कबहू मत करो। ना कबहू काहू पे क्रोध करो, क्योंकि तपस्या एवं यज्ञादिकों को जो दान दिया जाता है, क्रोध आने पर वो सब नष्ट हो जाता है। तपस्या पुण्य ये सब नष्ट हो जाता है जब क्रोध आता है। इसीलिए काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर हैं भजो भजय जय संत। भजन कब होता है? जैसे संत जन भजन करते, जब काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि ये सीधे नरक के द्वार हैं। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। इन तीनों का त्याग कर दे, भगवान कह रहे गीता जी में। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वहरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयत्। जो भी तपस्या है, जो भी पुण्य है, जो भी साधना है, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है। हमारा साधन से किया हुआ तप पुण्य ये क्षीण हो जाता है। तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। जो तपस्या यज्ञ दान पुण्य आदि है वो सब नष्ट हो जाता है क्रोध करने से। जिनकी नाक में गुस्सा है उनके पास क्या रह गया? नरक का रास्ता। क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, अपने पुण्यों का नाश करना है, इसलिए क्रोध मत करो। जब कभी क्रोध हृदय में आ जाए तो मौन धारण करके वहां से हट जाओ जिसके प्रति क्रोध आ रहा है। सहनशीलता सो तप बढ़े है। जो जितना सहन करता है मान अपमान निंदा स्तुति, वो उतना ही तपस्वी महान तपस्वी होता है। देखो व्यर्थ चिंतन ना होने पावे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कभी काल माने समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के चिंतन में नहीं जाना चाहिए। चिंतन तो होगा ही, यदि भगवत चिंतन नहीं करोगे तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन करोगे तो व्यर्थ चिंतन है, वो व्यर्थ चिंतन तुम्हारे जीवन को व्यर्थ कर देगा।